यनो विरह का तरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दुस्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। ओं भूर्भुवस्वासि प्राण पुरुषोत्तमाय नमः परमहंसाय नमो नमः। ध्यानार्थे अक्षर पुष्पाणिं समर्पयामि। पुनः हस्ते अक्षर पुष्पाणि गृहीत्वा बालकृष्ण ध्यानम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिम्ब फलार्धरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादर बिम्ब नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओं भूर्भुवस्वासि बालकृष्णाय नमः राधा गोविन्देवाय नमो नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि अथ पाद्यादिभिः सम्पूज्य। ओं पाद्योपाद्यं समर्पयामि हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि अथ गन्धाक्षत पुष्पाणि। ओं मातां गन्धर्वा अखन स्वामिन्द्र स्वाम बृहस्पतिः त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान् क्ष्मादिमुच्यत। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गण्डाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। अक्षता च सुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वर। क्षतान्ते पुष्पं पुष्पमाला माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओं भूर्भुवस्वासि श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। प्राण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पमालान्ते मनसा धूपं दीपं दर्शयामि अथ नैवेद्यं निवेदयामि। ओं मानाभ्यासीदन्तरिक्षगुं श्रीष्णो देवौ समवर्तता पृथिव्यां भूमिदृशः सौत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्ना त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पये। गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। नैवेद्यान्ते पञ्चाचूर्णिं जलं समर्पयामि प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय सौदानाय समानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये आचूर्णिं जलं समर्पयामि ऋतुफलं ताम्बूलं समर्पयामि दक्षिणाद्रव्यम्। ओं हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेके आसीत् सदाधार पृथ्वीद्यामुदय मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। कृताय पूजाय साधुगुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। दिव्यदक्षिणा उपरान्ते प्रार्थना। हाथ जोड़ करके सभी लोग भागवत भगवान से श्री सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना कीजिए। ओं बर्हापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारां बिभ्रतवासा कनककपिशां वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूर्णयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति यस्यानुभवमखिलश्रुतिसारमेकमाध्यात्मदीपमतितीरसतां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं भूर्भुवस्वासि श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। प्राण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि अनेन पूजनेन श्रीमद्भागवत महापुराणः प्रियन्तान् मम। अथ श्री व्यास पूजनम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। ओं मा श्रीशते लक्ष्मी पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यातम्माष्टन्निखाडा मुम्बै खाडा सर्वलोकं मयि खाडः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परात्पर श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अथ आरतिक्यम्। आप सभी अपने अपने स्थान में खड़े होकर के भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित हों। हरि ओं मा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादायुषव्राणश्चमुखाद्यग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ वेदों का वेद निराला
हरि नाम यही हरि ध्यान यही 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 ये जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी 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 श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल पग पंथ खोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल मग पलट खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 ये प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती ओम आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति अधस्ते अक्षरपदपाणिं गृहीत्वा मन्त्रोष्पाञ्जलिः हरिः ओं जनेन जद्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नागं महिमानः स चन्द्रजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नानासुगन्धबुधपाणि यघाकालोद्भवानि च पदपाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः नन्दनन्दनाय नमो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोली भागवत भगवान की वृंदावन वाक्य बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की श्याम सुंदर यमुने महारानी की व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे। आप सभी पुनः अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आज तृतीय दिवस की मंगलमयी श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा परम पूज्या देवी माहेश्वरी जी हम आप सभी को श्रवण कराएं। उससे पूर्व जय श्री राधे। हम आप सभी को सूचना प्रदान करेंगे। श्री राधे। श्री राधे। आइए आरती के तत्पश्चात हम सभी सेवा की स्वागत की प्रक्रिया में प्रवेश करेंगे। स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा, आज के हमारे मुख्य यजमान के रूप में श्रीमान विजय गुप्ता जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमा गुप्ता जी
पूज्य श्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी कड़ी में जनपद इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल श्री मान राकेश बाबूजी, जिनके संरक्षण में, जिनके ग्राउंड में, कॉलेज के ग्राउंड में कथा आयोजित हो रही है, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव जी, जो कि रायबरेली से पधारी हैं, डॉक्टर अनुभव श्याम श्रीवास्तव जी की धर्मपत्नी है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे श्रीमती निशा श्रीवास्तव जी, आप भी पूज्य दीदी श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा श्रीमान कौशल सिंह प्रधान जी, आप भी मंच तक जाएंगे, व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान उदय बहादुर सिंह फरीदपुर से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमती मीना सिंह जी, पत्नी स्वर्गीय पप्पू सिंह जी, आप भी पूज्य श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री श्यामलाल गुप्ता जी बाजार, श्री पप्पू अग्रवाल जी बाजार, श्री बेचेलाल मास्टर जी, श्री शिवारे गुप्ता जी बड़ापुरा, श्री अखिलेश सिंह मुन्ना बाजार, आप भी पूज्य श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री इंद्र कुमार जायसवाल जी, श्री शिव बहादुर सिंह रानी खेड़ा से पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। जोरदार तालियों से स्वागत करते रहें। श्री शिव कुमार सिंह जी, श्री दीपक वर्मा जी, जो लज्जाप्रीत लॉन के मालिक हैं, आप भी पूज्य श्री जी से व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री सुभाष सिंह जी, आप भी पूज्य श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जैसा कि श्रीमद् भागवत कथा का आज तृतीय दिवस है, तृतीय दिवस की कथा परम पूज्य श्री जी के श्रीमुख से श्रवण करने का अवसर आप सभी श्रोता बंधुओं को, माताओं बहनों को प्राप्त होगा। और आज हमारे बीच में श्रीमान मनोज श्रीवास्तव जी, उनकी धर्मपत्नी जी, पूज्य श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और बहुत ही शुभ अवसर, शुभ दिन है, जो कि मनोज श्रीवास्तव जी की बिटिया आद्या का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर श्रीमान मनोज श्रीवास्तव जी ने श्री जी रसोई में 11,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और बिटिया के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। विश्व मंगल परिवार सेवा संस्थान हृदय से आभार व्यक्त करता है, राधा रानी से यही कामना करता है, आपके परिवार पर महती कृपा राधा रानी की बरसती रहे, धन धान्य से परिपूर्ण हो आपका परिवार, कुटुंब बढ़े, परिवार पर आशीर्वाद बरसता रहे, यही मेरी कामना है। और ये कथा आपके इस नगर हरचंदपुर के जनपद इंटर कॉलेज में जो आयोजित हो रही है, इसमें कमेटी के हमारे बंधु जो एक सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं, श्री कृष्ण कुमार सिंह बबलू भैया भवानी नगर से, शिवारेश्वर महादेव जी का मंदिर उनके भवानी नगर में बहुत ही सुंदर दिव्य पुराना स्थान है, 300 वर्षों पुराना। तो आपके सहयोग से जीर्णोद्धार वहां का हुआ है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और इसमें इस कथा आयोजन समिति में जो भी हमारे बंधु लगे हुए हैं, जैसे कोषाध्यक्ष के रूप में श्रीमान विजय गुप्ता जी, जो कि आज के मुख्य यजमान भी हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें पत्नियों का भी जो है सबसे बड़ा योगदान होता है, कि अगर कथा में सहयोगी के रूप में आप किसी पद को ग्रहण करते हैं तो उसमें आपकी अर्धांगिनी धर्मपत्नी का भी बहुत बड़ा सहयोग होता है। इसलिए इनकी पत्नियों के लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई। विश्व मंगल परिवार सेवा संस्थान
आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। ऐसे ही हमारे कृष्ण कुमार सिंह बबलू भैया, उनकी धर्मपत्नी का बहुत बहुत आभार है। और ऐसे ही हमारे अमरेंद्र सिंह दीपू भैया, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लवली सिंह का जोरदार तालियों से स्वागत करें। कलश यात्रा में आप सभी मातृ शक्तियों का जो योगदान रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार है, वंदन है। आज का प्रसाद श्री संजय मिश्रा जी की तरफ से जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। राधा रानी खूब भंडार भरें आपका। आइए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सीधे अविलंब ले चलता हूं श्रीधाम वृंदावन से पधारी हुई परम पूज्या दीदी श्री जी के चरणों में निवेदन करूंगा, यहाँ के रसज्ञ रंजन श्रोता बंधुओं को, माताओं बहनों को अपनी सुर मधुर वाणी से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराने की कृपा करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। बोले बांके बिहारी लाल की, राधिका रानी की जय हो। गणेशाय नमः। श्री सरस्वती सच्चिदानंद रूपाय विश्व पत्याय हेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन यं प्रव्रजन्तमनुपेतपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तम् सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये।
लोकाभिरामं रणे रङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये वंदन किए नाशहि विघ्न अनी। आइए हनुमंत पधारिए, कथा करो मति अनुसार। प्रेम सहित गाई धरो, पधारो पवन कुमार। पधारो पवन कुमार, पधारो पवन कुमार। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे रघो। यह अभिलाषा हम सबकी, भगवन पूर्ण
शंकर की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, अपने अपने गुरुओं की, भगवती काली मैया की जय जय श्री राधे। परात्पर परब्रह्म परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय श्री बांके बिहारी सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोता भक्तों का, जो हमारी मातृ शक्तियां विद्यमान हैं, जो युवान भाई बंधु हैं, जो बुजुर्ग पिता सदृश विराजमान हैं, सभी को व्यासपीठ की ओर से जय जय श्री राधे। एवं ये कथा जिनके सौजन्य से, जिनके पुरुषार्थ से आपको प्राप्त हो रही है, उन बंधुओं के लिए जोरदार तालियां आप बजाएं कि भगवती श्री राधा रानी हमारे श्री बांके बिहारी सरकार की कृपा उनको प्राप्त हो, और जो एक समाज के कल्याण के लिए, एक पारमार्थिक कल्याण के लिए एक सुंदर देदीप्यमान यज्ञ का आयोजन यहाँ हो रहा है, उस यज्ञ का फल ये हो कि सभी को श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त हो। श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण हम सभी मिलकर कर रहे हैं। हरचंदपुर रायबरेली में ये कथा चल रही है, और श्रीमद् भागवत की कथा जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। ये भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, जो आपको बड़ी सरलता से मिल जा रही है। सोचिए, जो देवताओं को दुर्लभ है, और आप क्या करते हो, देवताओं को प्रसन्न करने का काम करते हो ना, कि हमसे देवता प्रसन्न हो जाए, और देवताओं को ये कथा दुर्लभ है। वे चाहते हैं कि हम भी मनुष्य जीवन में आए, हम भी मानव बने और इस कथा का श्रवण करें। जब ये कथा परीक्षित को मिली तो देवताओं को लगा कि अगर ये कथा हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। देवताओं के पास क्या है? देवताओं के पास अमृत है। अमृत से क्या होता है? अमृत से दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती है और स्वर्ग मिलता है। लेकिन स्वर्ग में कब तक रहेंगे? जब तक कि आपके पुण्य रहेंगे, और जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो आप स्वर्ग से बाहर कर दिए जाएंगे। देवता क्या चाहते हैं कि हमको ये कथा रूपी अमृत मिले। इसलिए जब परीक्षित को ये कथा प्राप्त हो रही थी, तब श्री शुकदेव जी महाराज के पास देवता अमृत का कलश लेकर आए, अमृत को लेकर आए और कहा, गुरुजी ये अमृत ले लीजिए और कथा अमृत हमें दे दीजिए। श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित की ओर देखा। राजा परीक्षित जो मुमुक्षत्व की प्यास लेकर के आत्म कल्याण के लिए श्री शुकदेव जी के पास विद्यमान हैं। क्या चाहते हो राजन? दीर्घ जीवन चाहते हो? स्वर्ग चाहते हो? तो जो कलश में अमृत है इसको धारण कर लो।
परीक्षित मुस्कुराए और परीक्षित ने कहा, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा मणिर महान। कहां सुधा और कहां कथा रूपी अमृत। मणि की तुलना काचा अर्थात कांच से कर सकते हैं क्या? मुझे कथा रूपी मणि मिल गई है, मेरे लिए ये अमृत किसी काम का नहीं है। तब श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, तुम्हारी मति अब स्थिर प्रज्ञ हो चुकी है, तुम आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हो रहे हो, इसलिए तुमने दीर्घ जीवन नहीं दिव्य जीवन को स्वीकार किया है। ये कथा कैसी है? ये कथा दिव्यता को प्रकट करती है। अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौसा कथामृतम। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। इतनी महान, तो देवताओं ने तराजू के पलड़े पर रखकर तौलना शुरू किया। समस्त वेद ग्रंथ रख दिए गए, उपनिषद पुराण रख दिए गए और एक तरफ भागवत को विद्यमान किया गया। जो भारी होगा वो नीचे रह जाएगा, जो हल्का होगा वो ऊपर उठ जाएगा। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इधम महत्। भागवत जी का पलड़ा नीचे की ओर, और ये श्रीमद् भागवत, ये गीता, ये मानस हम भारतीयों की क्या है? नींव की ईंट है। जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए तो वहां पर विदेशियों ने क्या किया? अपने ग्रंथों को ऊपर रख दिया और गीता जी को नीचे रख दिया, और फिर व्यंग्य करते हुए हंसते हुए बोले कि देखिए स्वामी जी, आपकी गीता जी तो नीचे रखी हुई हैं। स्वामी जी जो भारत माँ के लाडले पुत्र हैं, इस भारत का गौरव और भारत का स्वाभिमान श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज एक क्षण के लिए मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा, ठीक किया आप लोगों ने, ये गीता हमारी नींव की ईंट है। बोलो जय श्री राधे। हम भारतीयों का गौरव है, हम भारतीयों का स्वाभिमान है। जो चाहिए आपके इन ग्रंथों में भरा पड़ा है। हम दिव्य नहीं बन रहे हैं, हमारी दिव्यता खोती जा रही है। आप दिव्य हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन आप किस में फंसे हैं? मैं और मोरे तोरे ते माया, मैं और मोर तोरे ते माया, जही बस की जीवन काया, जही बस की जीवन काया। मैं और मोर तोर ते माया। ये मेरा घर, ये मेरा मकान, ये मेरी गाड़ी, ऐसा ऐसा ऐसा। तो कहां से आप दिव्य बन पाएंगे? आप में दिव्यता कहां से प्रकट होगी? चयन आपको करना है। श्रीमद् भागवत की कथा है, श्रीधाम वृंदावन है, अयोध्या जी है। ये अयोध्या, ये श्रीधाम वृंदावन, ये मंदिर, ये गुरुद्वारे, ये साधना के स्थान, ये आध्यात्मिक जगह हमारे जीवन में क्यों हैं? ये किस लिए हैं? ये याद कराती हैं कि आप उस परमार्थिक सत्ता से, उस परम चेतना से, उस ईश्वर से जुड़े हो। कहीं ऐसा न हो कि आप इस संसार में इतना खो जाओ, इतना खो जाओ कि आपको ये भान न रहे कि आप हैं कौन। भागवत में लिखा है,
संसारम दुखालयम। संसार क्या है? दुखालय है। तो आप पूछ सकते हो दीदी सुखालय कहाँ है? सुखालय कहाँ पर है? घर में सुखालय है? इस संसार में सुखालय है? जब संसार को दुखालय कह दिया तो सुखालय कहाँ है? ना आप दुखालय खोजो ना सुखालय खोजो, आप तो आनंदालय चलो। बोलो जय श्री राधे। और आनंदालय है भगवान की कृपा, भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का धाम, भगवान का चरित्र। यही है आनंद। सुख और आनंद में बहुत अंतर है। जैसे आप जीवन जीते हो ऐसे पशु भी अपने जीवन का निर्वाह करता है। वो भी अपने जीवन यापन के लिए कुत्ता कहीं हड्डी खोजता है, सुअर कहीं विष्ठा खोजता है। जो मनुष्य को अपने भोगों में आनंद आता है वैसा ही आनंद पशु पक्षी को अपने भोजन में आता है। तो उनमें और हम में अंतर क्या है? उनमें विवेक बुद्धि नहीं है और आपको विवेक बुद्धि प्राप्त हो सकती है। कैसे होगी? बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सब गाएंगे, सबको याद है चौपाई? सब गाइए। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेकमयी बुद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। कई लोग प्रश्न करते हैं ये कथा किस लिए, ये पांडाल किस लिए, हम कथा क्यों सुने, हम कथा में क्यों जाएं? कथा चैनल पे आती है, हम घर में सुन लेंगे। लेकिन सत्संग क्या है? ये सत्संग की कृपा क्या है? ये सत्संग की कक्षा का अर्थ क्या है? यहाँ से आपको विवेकमयी बुद्धि प्राप्त होती है। कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे व्यवहार करना है। और जो सत्संग में जाते हैं, जो कथा में जाते हैं, वो औरों से अलग होते हैं। उनके बच्चों को ये नहीं बताना पड़ता कि ये संत महाराज जा रहे हैं, ये तुम्हारे गोविंद का मंदिर है। नहीं तो पाश्चात्य सभ्यता का देश में इतना प्रचार प्रसार हो गया है कि आज बच्चों में वो संस्कार नहीं। वे नहीं जानते गीता किसे कहते हैं, महाभारत के कौन पात्र हैं, मानस के कौन पात्र हैं, महाराज दशरथ किसके पिता थे। जिस भारत में, जिस राष्ट्र में जन्म लिया, जहां भगवान के अवतार हुए, वहां के लोग ऐसे प्रश्न करते हैं। अरे विदेशी करें तो चलो एक बार सोचा भी जाए, लेकिन हिंदुस्तान में जन्म लेकर के अगर पूछें कि भाई राधा रानी कौन थी, महाराज दशरथ कौन थे, तो भारत का दुर्भाग्य है ना। ये जो कक्षा लगती है कथा की, ये जो आध्यात्म की कथाएं आपको श्रवण कराई जाती हैं, इसमें संतों का क्या कल्याण है? इसमें तो समाज का कल्याण है। और सत्संग का अर्थ है सत्य की कक्षा। सत्य की कक्षा में आप लोग बैठे हो और नहीं समाज में झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही सब। यहाँ सत्य की बात होती है। और सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई।
यहाँ पर आपको पता चलता है कि हमारा घर कैसा है, हमारे परिवार का वातावरण कैसा है, हमें कैसे अपने परिवार को ठीक रखना है। एक कथा सुनकर अपने जीवन में यही तो परिवर्तन करना है। अपने व्यवहार को थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा, तब ये श्रीमद् भागवत की कथा आपको दिव्य बना पाएगी। बोलो जय श्री राधे। और ये कथा एक बेचैन, व्याकुल, आह, क्लेश जिसके जीवन में संकट, जब मनुष्य मृत्यु की ओर अग्रसर होता है, शनै शनै धीरे धीरे मृत्यु का आगमन हर व्यक्ति का होगा, चाहे वो कोई भी हो। जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। और एक चीज और निश्चित है, वो क्या है? वो है दिन निश्चित है। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं हफ्ते में? 7 होते हैं। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, और कोई दिन अपना भी बना होगा। कोई शनिवार को जाएगा, कोई इतवार को जाएगा, कोई सोमवार को चला जाएगा। जाना तो सबको है। आपके दादाजी चले गए, परदादा चले गए, परदादी चली गई, दादी चली गई, वो माँ चली गई जो बढ़िया भोजन बनाकर आपको खिलाती थी, बेटा बेटा कह के दुलार करती थी। वो पिता जिसके कंधे पर बैठ के न जाने कितने दशहरे के मेले देखे होंगे आपने, उंगली पकड़कर जिन्होंने चलना सिखाया, आज कहाँ है? साइंस इसी की खोज नहीं कर पा रहा। सब कुछ बना लो, अट्टालिकाओं पे अट्टालिकाएं बना लो, बड़े बड़े विमान बना लो, कंप्यूटर इन्वेंट कर लो, मंगल ग्रह की खोज कर लो, आकाश के तारे भी गिन लो, लेकिन कहाँ कौन जाता है और कब आता है ये पता नहीं चलता। जो खिला है वो मुरझा जाएगा, दिन के बाद रात्रि आएगी ही। आयुष का नीर पल पल श्वासों में घटता जा रहा है। तो भैया सबको वापस जानना है, ये तय है। इसलिए 7 दिन सबको मिलते हैं, और यही 7 दिन राजा परीक्षित को मिले। जितना प्यार करना है एक दूसरे से कर लो, जितना प्रेम कर सकते हो करो। ये कथा प्रेम की है, ये कथा भाव की है, ये प्रेम रस से संपन्न कथा है। बिछुड़ जाओगे तो फिर नहीं मिल पाओगे। ये बूढ़ी आंखें माँ बाप की फिर देखने को नहीं मिलेंगी। अपशब्द अपने माँ बाप को जो बच्चे कहते हैं, कई बच्चों का व्यवहार अपने माँ बाप के प्रति, घोर कलयुग का घर होगा जिसमें माँ बाप को बच्चे अपशब्द कहें। किसी तरीके से तो बाप कमा कर लाता है बेटे के भविष्य के लिए, न जाने कितना परिश्रम करना पड़ता है तब अपने बेटे के जीवन को बना पाता है। और बड़ी नौकरी लग जाए, बड़ी सी गाड़ी मिल जाए तो वो बेटा अपने बाप को नहीं पहचानता, नौकर को भेज देता है कि कह दो साहब घर पे नहीं है। इसलिए अपने बुजुर्गों का, अपने माँ बाप का बहुत सम्मान करें। तीखे शब्द कभी मत बोलो। और माँ से खासकर 9 महीने माँ गर्भ में अपने बच्चे को रखती है, और जब बेटा या बेटी या कोई भी परिजन अपशब्द कहता है तो वो छाती को चीर देता है। इसलिए कोशिश करें कि कम से कम हमारे घर में भागवत का परिवार हो, हमारे घर में मानस का परिवार हो, भगवान श्री राम को प्यार करते हो।
एक डिसीजन भारतवर्ष में कि राम मंदिर बन जाए, सब कितने प्रसन्न, लेकिन राम का, भरत का, लक्ष्मण का, शत्रुघ्न का आचरण भी तो घर में होना चाहिए। कौशल्या मैया क्यों नहीं बन सकते? राम जी की कथा सुनिए तो राम जी की कथा तो दर्पण है ना, वो तो आईना दिखाती है कि तुम कैसे हो। इसलिए अपने को ठीक रखो, अपने परिवार को बहुत प्रेम से। और एक बात थोड़ा कम है, लेकिन अगर संतोष है, संतुष्टि है, तो धीरे धीरे सब जुट जाएगा। अगर बहुत ज्यादा पैनिक हो जाओगे, बहुत पेन ले लोगे, तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए धीमे धीमे परिवर्तन होगा। एक बैग जीवन परिवर्तित नहीं होता, परमात्मा देगा। अगर आपके विधान में नहीं है, आपके भाग्य में नहीं है, तो भी मिलेगा। ये व्यासपीठ ये नहीं कहती कि केवल भाग्य का लिखा मिलेगा, आपको और भी अधिक मिलेगा, लेकिन उसके लिए परिश्रम आपको करना पड़ेगा, साधना आपको करनी पड़ेगी, जप आपको करना पड़ेगा। कोई जादूगर नहीं होते कथावाचक, संत आए और जादू करके चला जाए, तब क्या फायदा भैया? संत तो आपको अच्छे मार्ग पर चलाएंगे, आपकी साधना, आपकी ऊर्जा, आपका जप। और फिर कहो कि दीदी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं हो रहा, तो कितना परिश्रम किया, कितना श्रम किया, कितना समय आपने दिया। इसलिए अपने परिवार को प्रेममय परिवार बनाइए और एक दूसरे से खूब प्रेम करिए। और अगर कोई बात किसी की बहुत बुरी लग गई है या किसी से झगड़ा हो गया है, तो जीवन से बड़ा नहीं होता, ये क्रोध जीवन से बड़ा नहीं होता कि हम मुंह फुलाकर अपने भाई से बैठे हैं, अपने बाप से बैठे हैं, हम बात नहीं करेंगे। कब काल का डंडा सर पर बज जाएगा मालूम नहीं है। इसलिए अपने जीवन को ठीक करो, अपने घर को ठीक करो, घर में खुशहाली रखो, घर में पूजन अर्चन वंदन हो। हर वक्त नाक भौं सिकोड़ कर बात मत करो, दरवाजा खोलो तो प्रेम से स्वागत करो। केवल कथा सुनने से जीवन नहीं बदल जाएगा, आपको इस कथा को जीवन में उतारना पड़ेगा। राजा परीक्षित को 7 दिन, वही 7 दिन हम सबको मिले हैं। हम सब भी एक जिज्ञासु हैं, हम सब भी एक मुमुक्षु हैं, हम भी आर्त हैं, हम लोग भी तृषित हैं, हम भी पिपासित हैं कि हमारी बेचैनी कैसे दूर हो, हमारी आत्म जागृति कैसे हो। तो आत्म जागृति भागवत धर्म किसे कहते हैं? इसकी चिकित्सा, आपके जीवन की चिकित्सा, आपके जीवन की औषधि। पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरो रसिका भुवि भावुका। इसको पियो, इसको पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। एक एक श्वास पे सुमिरन। राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, राजा परीक्षित ने एक कथा कैसे प्राप्त की? श्री सुखदेव जी के पिता कौन है? श्री सुखदेव जी के पिता का नाम है व्यास। और व्यास एक बार उदास होकर बैठे हुए थे व्यास जी, नारद जी का आगमन हुआ। और नारद जी का पूर्वजन्म आप सब जानते हैं? नारद जी का पूर्वजन्म क्या था? नारद जी एक दासी के पुत्र थे और वो दासी सबके घरों में झाड़ू पोछा करती थी। देव ऋषि नारद, उनका पूर्व जन्म एक दासी के पुत्र बनकर आए थे। लेकिन कृपा कैसे हुई? चतुर्मास करने के लिए कुछ संत आए, तो इनकी मां ने जाके वहां पर कार्य मांगा। संतों ने कहा ठीक है, बुहारी लगा दो, हमारे पात्र धो दो, बर्तन धो दो, करो काम। छोटा सा बच्चा 5 वर्ष का मां के साथ पहुंचा।
संतों ने देखा इस बच्चे के चेहरे पे बड़ा तेज है, संतों ने उसका नाम रख दिया रामदास। अब रामदास तुलसी ले आओ, रामदास जल ले आओ, रामदास का मंडल ले आओ, रामदास यहाँ आओ बेटा। संतों के बीच में छोटा सा रामदास 5 वर्ष का रहने लगा। और जब संत भोजन पाते तो जो अन्न गिर जाता, जूठन जिसे कहते हैं, हमारे ब्रज में वृंदावन में उसको शीत कहते हैं, उसको उठाकर ग्रहण कर लेते। संतों की जूठन खाने से ऐसा जीवन परिवर्तित हुआ कि संतों के ही प्यासे हो गए। अब संत जब भी पाठ करते, पारायण करते, तो छोटा सा रामदास सामने बैठ जाता। और जब चतुर्मास का समय पूर्ण हो गया और संत जाने लगे तो छोटा सा बच्चा संतों के चरणों पर गिर गया, हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी चलेंगे। तो संतों ने कहा, देखो रामदास, हम तुम्हें लेकर तो जाते, लेकिन तुम्हारी माँ बहुत बूढ़ी है और अकेली है, एकमात्र सहारा तुम हो, तो तुम्हें कैसे लेके जा सकते हैं। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र दे दिया, जप करो, माँ के साथ रहो। माँ के साथ रहने लगे, रोए कि संत जन चले गए। जैसे अभी 7 दिन के बाद कथा यहाँ विश्राम हो जाएगी। संत तो घूमते रहते हैं, संत चलते रहते हैं समाज के कल्याण के लिए परिव्राजक बनके, कि कैसे भी समाज का कल्याण हो। नारद जी अपनी माँ के साथ, और एक दिन माँ को सर्प ने डस लिया तो माँ की जीवन लीला पूर्ण हो गई। नारद जी के 2 प्रकार के आंसू निकले, एक गर्म आंसू और एक ठंडा आंसू। गर्म क्यों कि माँ चली गई, ठंडा क्यों क्योंकि आनंद में आ गए कि गई तो अच्छा हुआ, अब हम अपना भजन करेंगे। जो संत होते हैं ना, वो जीवन में ज्यादा चिक चिक नहीं चाहते। नरसी मेहता की पत्नी खत्म हो गई, पुत्र खत्म हो गया, बड़े खुश हुए, भंडारा किया कि अच्छा हुआ खोपड़ी से भार टला, बोलो जय श्री राधे। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी हरिद्वार गए। वहां पर माँ गंगा के तट पर बैठकर ध्यान करने लगे और ध्यान करते करते भगवान में लीन होने लगे। एक दिन प्रभु की झांकी हृदय में आकर प्रकट हुई और प्रभु ने कहा, नारद, अभी पूर्ण दर्शन तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, अभी कुछ कर्म तुम्हारे शेष हैं। नैमित्तिक प्रलय का आगमन होगा और उसके पश्चात हमारा दर्शन आपको मिलेगा। प्रलय आया, नारद जी प्रलय में समा गए और फिर ब्रह्मा के मानस पुत्र बनकर पैदा हुए। और नारद जी को श्री राधा रानी ने देवदत्ताम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, नारद जी को श्री राधा रानी ने वीणा दी और उस वीणा पे नारद जी नारायण 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 का जप करते हैं। तो देव ऋषि नारद का ऐसा जन्म, आप सोचिए कि आप भी ऐसे कुछ कर्म करते हो, लगता है कि प्रभु ने आपको ही ऐसा जीवन दिया है। ऐसा नहीं है। प्रभु का जीवन देख लो, लखन का जीवन देखो, 14 वर्ष अपनी पत्नी से मिले क्या। शत्रुघ्न जी का जीवन देखिए, भरत भैया सब कुछ त्याग करके नंदीगांव में बैठ गए। गोपिकाओं का जीवन देखिए, पतियों का त्याग कर दिया कि देह के पति, देह के बच्चे, हम कौन हैं, हम तो उस पिया की हैं, वही अलबेला पिया हमारा भरता है। और वास्तव में सबके मुख्य पति तो गोविंद हैं, बोलो जय श्री राधे। गो माने हमारी इंद्रियां, और इस इंद्रियों में एक एक इंद्रियां अगर संलग्न हो जाए पिया के लिए, तो वही गोविंद हमारे भरता हैं, वे ही हमारे संरक्षक हैं, वही हमारे सबसे मुख्य, हमारा सत्य वही है। इसलिए नारद जी को ये जो वीणा प्राप्त हुई है, ये भगवती श्री किशोरी जी ने दी।
नारायण, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हमारे को ऐसा जीवन, ऐसा जीवन। अरे भैया, उसके पास गाड़ी है, उसके पास बड़ा सा घर है, तुम्हारे पास नहीं है। प्रार्थना करो, और प्रार्थना में बहुत कुछ है। बड़े से बड़ी विपदा को प्रार्थना काट देती है, संकट को टाल देती है। आप करते कैसे हो? सिर्फ रोते रहते हो दूसरे को देखकर, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। और भगवान बहुत गरीब निवाज हैं। भगवान की कृपा का एहसास करना है तो ऐसे करो। कैसे गरीब निवाज हैं? मोती कण महंगो कियो और सस्तो कियो अनाज। अगर रत्न के बराबर कीमत कर देते चावल दाल आटे की, तो ले पाते क्या आप? तो कमी किसमें है? आप में। उनके देने में कमी नहीं है, आपके लेने में कमी है। तुम कब बछड़ा बन करके उनके पास गए? बछड़ा क्या करता है? अपनी गैया के पास जाता है, अपनी माँ के पास जाता है, तो वो गैया जीभ से अपने बछड़े की गंदगी साफ करती है, देखा है ना? तो कब समर्पित हुए प्रभु को? कब इस प्रकार से आचरण किया आपने कि प्रभु हम तेरे हैं, हम तेरे हैं। अभी कहलवाएं तो सब कह देंगे हम हैं प्रभु के, प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं। हे प्रभु तू मेरा मैं तेरा। और घर में घरवाली को देखा, तू मेरी मैं तेरा। बोलो जय श्री राधे। छोटा सा वादा नहीं निभा पाए तो क्या निभा पाओगे? माया है प्यारे, पकड़ लेती है, कहाँ जाओगे? इसलिए घबराइए मत, दुखी मत होइए, चिंता मत करिए, आपके पास भी सब कुछ होगा। आप बस सूत्र पकड़ते चलिए, कथा में जो मिले कुछ पकड़ते चलो, और फिर कभी वृंदावन आओ तो बताना दीदी क्या क्या परिवर्तित हुआ है। बोलो जय श्री राधे। बिल्कुल, भागवत कथा सुनने वाले तो आए हंसते हंसते और जाएं हंसते हंसते। रोना मना है, हाँ भाव से रोना आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी आवश्यकता के कारण रो, तब तो अभी संबंध सही से बना नहीं है। तो नारद जी का जीवन ठीक हो सकता है तो आपका और हमारा क्यों नहीं? नारद जी ने यही बात व्यास जी को बताई कि व्यास जी आपने बहुत कुछ लिखा है, अब जरा संसार के लिए नहीं अपने आत्म कल्याण के लिए लिखो। बूढ़े व्यास जी बोले हम नहीं कुछ लिखने वाले, अब बुढ़ा गए हम, अब लेखनी नहीं चलेगी। अरे काल लिखो, मेरे पिता ने मुझे चतुश्लोकी भागवत दी थी, वो मैं आपको दे रहा हूं। वो चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को मिली, व्यास जी ने विस्तार दिया। 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोकों में भागवत की रचना हो गई। और यही श्रीमद् भागवत श्री सुखदेव जी को दिया। श्री सुखदेव जी ने यही कथा राजा परीक्षित को सुनाई है। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, ये राजा परीक्षित कौन है, कैसे इनका जन्म हुआ? तो श्री सुखदेव जी जो इस कथा के वक्ता हैं, एक बार उनका जयकार लगाते हैं। बोली श्री सुखदेव महाराज की जय। सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषि, जब युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में, तो हमारे भीमसेन अर्थात भीम ने दुर्योधन की जंघे को तोड़ दिया, और दुर्योधन एकदम रक्त से लथपथ है, जाकर छुपकर बैठ गया। कहाँ? ब्रह्म सरोवर में। और जब वहां जाकर छुपकर बैठा तो उससे मिलने के लिए द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा का आगमन हुआ। गुरु द्रोणाचार्य का बेटा, ब्राह्मण का पुत्र, बड़ी कुत्सित बुद्धि वाला हो गया है, इसकी बुद्धि भ्रमित है। पहुंचा, दुर्योधन को देखा और दुर्योधन से कहने लगा, हे मित्र तुम्हारी कोई इच्छा है क्या? तो दुर्योधन जो रक्त से लथपथ है, क्योंकि दुर्योधन को सत्संग नहीं मिला। दुर्योधन के पिता है धृतराष्ट्र और माता है गांधारी। आप लोग भी कभी कभी दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र की भूमिका में मोहांध हो जाते हो।
बच्चे ने एक बोतल शुरू किया, फिर बोतल पे बोतल लाने लगता है। तुम प्यारवश कुछ नहीं कहते, गंदी हरकतें करने लगता है, जुआ खेलता है, सट्टे में पैसा लगाता है, तुम कुछ नहीं कहते। तो धृतराष्ट्र नहीं बनना है और ना माओ को गांधारी बनना है कि आंख पे पट्टी बांध लेंगे, क्या कर रहा है नहीं देखेंगे। लालन पालन ताड़न तीनों चीजें होनी चाहिए बच्चों के साथ। ये धृतराष्ट्र केवल एक व्यक्ति है ऐसा सोचना गलत है। धृतराष्ट्र तत्व की बात है कि जानबूझ के अंधे बने हुए हैं, मोहांध, मोह से अंधे हैं। नालायक दुष्ट बच्चा घर में उत्पन्न हो जाए, समाज में बदनामी करने लगे, उत्पात मचाने लगे, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे, घर से निकाल दो, बोलो जय श्री राधे। ऐसे बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल धृतराष्ट्र बनने की जरूरत नहीं है। और गांधारी बच्चे आज विकृत हो रहे हैं, माँ बहुत छिपाती है, बिल्कुल मत छिपाओ उनकी गलतियों को, ठीक नहीं कर पाओगी और जब अंत समय आएगा तो पछताओगी। सर अपना दीवार पर मार लोगों की हे भगवान मैंने ये क्या कर डाला, मेरा बच्चा ऐसा निकल गया नालायक। जानबूझ के पट्टी मत बांधना, कंचा खेलने लगे होशियार और खबरदार हो जाओ, बोलो जय श्री राधे। लेकिन माओ का स्वभाव क्या है, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी। लड़का तो बस लड़का कछु करे, गलतियों पे पर्दा डालना है। जूते का फीता खुद ही खोलेंगी दौड़ के, उसने ब्रश भी नहीं किया दूध पकड़ा देंगी, तो क्या होगा? शिवाजी बना पाओगी, चंद्रशेखर आजाद बना पाओगी, भगत सिंह बना पाओगी? इनको तपस्या कराओ, इनको तप कराओ और ऐसा दुलार करोगी, ऐसा प्यार करोगी तो एक दिन कहेगा अम्मा तुम ही गेहूं पिसावे जाओ, हमसे ना हो पाई, बोलो जय श्री राधे। समझ रहे हो बात को? अपने घर को ठीक करना है, अपने बच्चों को ठीक करना है तो आपको धृतराष्ट्र और गांधारी नहीं बनना है। प्यार करो, प्रेम करो, लेकिन जीजाबाई के जैसा। जीजाबाई श्री शिवाजी की माँ, और शिवाजी को बचपन से ही राजे को कथा सुनाती थी, भागवत की कथा, मानस की कथा, तब बने छत्रपति शिवाजी। आप कोमल मत बनाओ, इस भारत वर्ष को कोमल बच्चों की जरूरत नहीं है, कठोर की आवश्यकता है। जब आवश्यकता पड़े तो राष्ट्र के लिए बली हो सके, इस राष्ट्र के लिए खड़े हो सके। माँ बाप से और इस घर परिवार से भी बड़ा राष्ट्र होता है। हम राष्ट्र के लिए उनको तैयार करें कि जिस राष्ट्र में तूने जन्म लिया है, इस राष्ट्र का ऋण तुझ पे है। अगर हम ऐसे संस्कार अपने बच्चों, हाँ सैनिक हैं, सीमा पर बैठे रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को भी ऐसा बना सकते। दुर्योधन, गांधारी और धृतराष्ट्र का बेटा लतपथ, विकृत बुद्धि, मोहांध बुद्धि, दुष्ट बुद्धि, पिशाच बुद्धि, क्या बोलता है? मेरी एक इच्छा है, अगर तुम मुझे भीम का सिर लाकर दे दो तो मैं आराम से मर सकूंगा। अश्वत्थामा ने कहा ठीक है। अश्वत्थामा निकला और देखिए इधर भगवान, जब तुम प्रभु से प्रेम करते हो, प्रभु से सच्चा रिश्ता बनाते हो और प्रभु को अपने माँ बाप मानते हो, तो प्रभु हर समय आपकी रक्षा करते हैं। भगवान कभी पांडवों का साथ नहीं छोड़ते। आज भगवान मशाल लेकर पहुंचे और कहा पांडवों से कि चलो मेरे साथ। पांडवों ने ये नहीं पूछा कहाँ जाना है, पीछे पीछे चल दिए। बच्चों से कहा, बच्चों ने मना कर दिया। बच्चों ने कहा हम नहीं जाएंगे, हम सोएंगे आराम से, और जो सोवत है सो खोवत है। का पिताजी लोगों को तो कोई काम नहीं, जब देखो गोविंद की बातें मानते रहते, आप जाइए। पांडव चले गए, बच्चे सो रहे हैं। नीच अश्वत्थामा आया, इसने सोचा केवल भीम का शीश लेके जाना है। आज तो पांचों सोते मिल गए और वो बच्चे सो रहे थे द्रौपदी के, तो इसने पांचों का शीश काट लिया, एक भोरे में भरा और बोरा ले जा करके ब्रह्म सरोवर में जहां पर छिपकर बैठा है दुर्योधन, वो बोरा ले जा करके उपस्थित किया। और जैसे उसको देखा है,
तो दुर्योधन कहता है अश्वत्थामा केवल भीम का शीश मुझे दे दे। जब भीम का शीश मांगा तो इसने भीम के पुत्र का शीश निकाल के दिया, और जब भीम के पुत्र का शीश निकाल कर दिया और दुर्योधन ने उसको ऐसे करके दबाया, हाय करके रो पड़ा दुर्योधन, अश्वत्थामा तूने ये क्या किया? अरे तूने भीम के बेटे को, तूने भीम को नहीं भीम के बेटे को मार दिया। क्या तूने पांचों पुत्रों के शीश काट लिए? और आज दुर्योधन मरते वक्त एक बात कह रहा है, ये क्या कर डाला तूने? अब मेरा श्राद्ध कर्म कौन करेगा? बोलो जय श्री राधे। और इधर भगवान पांडवों को लेकर पहुंचते हैं। उधर प्रातः काल की बेला का आगमन, द्रौपदी अपने पुत्रों के लिए बढ़िया सुंदर सा बहुत सुंदर भोजन बनाती हैं, अपने पुत्रों को जगाने के लिए जाती हैं। उठो लाल उठो लाल, बड़े भाव से बड़ी देर तक सो रहे हो, क्या बात है? और चद्दर हटाया है तो द्रौपदी रो पड़ी, ठगी ठगी सी रह गई, आज बच्चों के शीश नहीं है। द्रौपदी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। द्रौपदी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, अपनी आंखें ठीक करने लगी। ये क्या विधाता, अरे कल तो मैं अपने बच्चों को प्यार करके मेरी छाती से मेरे बच्चे चिपके थे, आज मेरे बच्चों के शीश कहाँ है? कहाँ गए मेरे बच्चे? और द्रौपदी फूट फूट कर रोती है, कराहती है, पछाड़ खा के गिर पड़ी। कहाँ हो मेरे लाल, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो? कितनी बड़ी विपदा द्रौपदी पर आई। और तभी पांडवों का प्रवेश, गोविंद सारी लीला जानते थे। जैसे ही गोविंद का प्रवेश हुआ, द्रौपदी जाकर के ठाकुर जी के हृदय से लग गई। अरे गोविंद, ये देखो मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ, देखो मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ, मेरे बच्चे कहाँ हैं, ये मेरे बच्चों के शीश कहाँ हैं? आज भगवान करुणा है, करुणा निधान है। अश्रु छलक आए आंखों में, पीतांबरी से अपने पसीने को पोंछने लगे। द्रौपदी को क्या समझाऊं मैं, ये तो मेरी सखी है। अर्जुन से पूछती हैं क्या हुआ, तो अर्जुन रोष में आ गए कि हे द्रौपदी, जिसने तेरे पुत्रों की स्थिति इस प्रकार से की है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और सुन, जब तक मैं उसके शीश काट कर नहीं लाता, तब तक तू स्नान मत करना, उसके रक्त से स्नान कराऊंगा। भगवान से कहा प्रभु, भगवान ने कहा रथ तैयार है, आओ पार्थ। भगवान सारथी बनकर चले, अर्जुन चले हैं अश्वत्थामा की ओर। और नीच अश्वत्थामा इसने देख लिया कि अर्जुन के साथ भगवान भी आ रहे हैं, तो आज इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन पर। अर्जुन को लगा वो ब्रह्मास्त्र मुझे जला रहा है, तो भगवान की ओर देखकर अर्जुन बोले कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकरा, हे कृष्ण महाबाहो। और भगवान कैसे हैं? बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना, 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 करे बिनु करम करई विधि नाना, बिनु करम
करे बिनु करम बिनु पद चले सुनई बिनु काना। उनको पैर की आवश्यकता नहीं चलने के लिए, जब जैसे जिस अवस्था में बुलाओगे प्यार से प्रकट हो जाएंगे। बोलो जय श्री राधा। उनको अपने भक्त के घर जाने के लिए पादुका की आवश्यकता नहीं। जब गजेंद्र ने पुकारा, हाथी ने पुकारा, लक्ष्मी जी से कहा था अरे रुक्मिणी भोजन लगाओ, बड़ी जोर की भूख लगी है, और रुक्मिणी जी भोजन लेने के लिए चली गईं। इधर प्रभु ने कहा, देखा कि मुझे गज पुकार रहा है। रुक्मिणी जी 56 भोग लेकर प्रकट होती हैं और प्रभु शीघ्र, अति शीघ्र, बहुत शीघ्रता से निकल रहे हैं। रुक्मिणी जी ने कहा अभी तो आपने भोजन मंगवाया था, कहाँ जा रहे हैं प्रभु? तो सिर्फ हा बोले और थी शब्द आकर छठी करा पे पूरा हुआ था। बोलो जय श्री राधे। भगवान महाबाहो है, आपको बचाने के लिए उनको छोटे से हाथ की आवश्यकता नहीं है। भगवान का कवच तो अपने भक्त के आगे पीछे, जो आप करते हैं, जैसे आप करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, कुछ भी उनसे छुपा हुआ नहीं है। उनका सीसीटीवी कैमरा हमेशा ऑन रहता है। ये बाद में इन्वेंट हुई ये चीजें। तुम बाथरूम में क्या कर रहे हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है,